जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेलम प्रेस क्लब के साबिक सीनियर नायब सदर और हम न्यूज़ के एक्टिव जो रिपोर्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट जेलम से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैं अलियास सादिक भुट्टो साहब। उनसे हम जानेंगे कि महंगाई के हवाले से उनका क्या कहना है, हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से वो क्या कहते हैं। दिन भर रिपोर्टिंग में इनकी इंटरेक्शन रहती है आवाम के साथ, और आवाम के बारे में भी इनसे पूछेंगे कि अवाम इस हुकूमत से खुश है, नाला है, तंग है, सरापा एहतजाज है। ये बताइएगा भुट्टो साहब कि आप ज़ाहिर है कि सहाफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं मुख्तलिफ़ मामलात के ऊपर। आप हमें ये बताइएगा कि दिन भर आपकी इंटरेक्शन रहती है आवाम के साथ, लोगों के साथ, रिपोर्टिंग में रहते हैं। ये बताइएगा कि आवाम हुकूमत से खुश है, और साथ ये भी बताइएगा कि महंगाई के हवाले से अवाम, जब भी आप आवाम के अंदर जाते हैं तो क्या आवाम के क्या तासर है महंगाई के हवाले से, गवर्नमेंट की गवर्नेंस के हवाले से। थैंक यू वेरी मच तनवीर चौधरी साहब, आपका ये बड़ा अच्छा टॉपिक है जिस पे आज आपने मेरे साथ बातचीत का आगाज़ किया। मैं समझता हूँ जो महंगाई है, अगर हम इसको फेयरली देखें, हम पब्लिक का लफ्ज़ ये है कि जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, आप भी इंक्लूड है। हर शहरी मुतासर होता है। पाकिस्तान में जो मैं समझता हूँ अदारे भी ज़िम्मेदार हैं, और पब्लिक के वो लोग जो डायरेक्टली बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं वो भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट पे ये बात डाल दें कि ये गवर्नमेंट ही इसकी ज़िम्मेदार है तो ये इंसाफ नहीं होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि देखिए जो इन्फ्लेशन रेट है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से, गवर्नमेंट ने कितना कर्ज लिया, कितना दिया, पीछे डेब्ट क्या आ रहा था, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। लोगों का कहना ये है, आम आवाम की बात कर रहे हैं, लोगों का कहना ये है कि जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो तब आटा इतने रुपए केजी था, आज वो डबल हो चुका है। पेट्रोल की बात करें, अशियाए खुर्दनोश की बात करें, तो सारी चीज़ें जो हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। कहीं पे लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब पाकिस्तान में आई तो वो बहुत सारे वादों के साथ आवाम को सहूलियात बहम पहुँचाएँगे, चीज़ों को सस्ता करेंगे, आम आदमी की ज़िंदगी के हवाले से बड़ी बातें की गई। क्या समझते हैं कि वो फुलफ़िल कर सकी हुकूमत? जी बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रहा था। देखिए कि 47 से लेके आज तक जब से पाकिस्तान बना है, डे बाय डे हमारे बुज़ुर्गों के बुज़ुर्ग यही कहते थे कि जी पिछले अदवार में जो है महंगाई नहीं थी। क्यों? कि जब पैसे की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, चीज़ों की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। तो जो आपका सवाल है मैं उसी पे आता हूँ कि अब हम जेलम की बात कर लें। जेलम में हम समझते हैं कि डीसी जेलम और ऐसे अदारे जो जवाबदेह हैं ये महंगाई के ज़िम्मेदार हैं, जो मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी है। तहरीक इंसाफ की बात करेंगे हम, मतलब पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे हम, लेकिन देखा जाए तो हम झेलम की बात करें तो झेलम की 4 तहसीलें हैं। झेलम की अफादियत क्या है कि ये एग्रीकल्चर भी है, मैदानी इलाका भी है, पोठोहार सतह पे ये मतलब टच करता है बॉर्डर को। अब देखिए झेलम के लोग अगर खेती बाड़ी करना चाहें, बिज़नेस करना चाहें, अपॉर्चुनिटी मौजूद है, लेकिन हमारी पब्लिक को एक क्रेज़ है कि हम अब्रॉड चले जाएं, वहाँ से कमाएं और इधर बैठ जाए। और झेलम में जो पहले कारोबारी हजरात थे वो भाग चुके हैं। उसकी 2 वजह है। एक कि गवर्नमेंट जो है वो उनको फैसिलिटेट नहीं कर रही, और जो आवाम है वो कारोबार करना नहीं चाहती। अब जनरली मैं बात करता हूँ कि मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि महंगाई बड़ी है, ठीक है। गवर्नमेंट की ये नेग्लिजेंसी है कि गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे कि हम कर्जा भी उतारेंगे और करप्ट लोगों को जेलों में भी बंद करेंगे और पब्लिक को रिलीफ भी देंगे। अब करप्ट लोगों को जो इन्होंने एक खुद ही तर्जमा किया हुआ है गवर्नमेंट ने, वो तर्जमा क्या है कि जो मुखालिफ है वो करप्ट है, उनको बंद कर दिया है। बंद करने के बाद अब 2 साल से हेयरिंग हो रही है, उन पे खराजात हो रहे हैं। पब्लिक के लिए रिलीफ में ये गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हो चुकी है। अगर हम कर्जे वापस कर रहे हैं तो उनके लिए जनरेट करना पाकिस्तान में, मतलब एग्रीकल्चर बड़ा अच्छा एक सिस्टम है, उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। किसानों को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। कारोबारी हजरात के लिए सस्ते कर्ज़ों की
कोई डिटेल नहीं है, कोई उनको रिलीफ देने का प्लान नहीं है। तो जहाँ तक बात है कि तहरीक इंसाफ के वादे वो सिर्फ वादों की हद तक रहा है, पब्लिक को कोई रिलीफ नहीं मिला। तो बात अगर करें मुआवजे की, तो देखें कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे तो उनके मेंबर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, ब्यूरोक्रेट्स मिलजुल के जो काम करते थे वो रुपये में से 60% 60 पैसा लगा देते थे। करप्शन तब भी थी, लेकिन अब क्या है, इन 2 सालों में सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो करप्ट लोगों के पीछे गवर्नमेंट काम कर रही है और रिज़ल्ट ज़ीरो है। उनकी ज़मानतें हो रही हैं, वो केस जो उनके प्रोसिक्यूटर्स हैं वो बिल्कुल कानून के मुताबिक फ़ाइल नहीं कर रहे। गवर्नमेंट अपना वक्त ज़ाया कर रही है, आवाम के लिए परेशानियाँ बढ़ा रही हैं। अब आटा देख लें, आटे की जो जेलम में या पंजाब में वो नाकस तरसील हो रही है। एक तो महंगा मिल रहा है, एक गरीब बंदे के लिए तो आटा होता है, दालें होती हैं, सब्जियां होती हैं, ये 3 चीज़ें बुनियादी हैं जो कि बिल्कुल गवर्नमेंट इनको पहुंचाने में सस्ते रेट्स में बिल्कुल फेल हो चुकी है। ये बताइएगा कि चलें ठीक है, ये लोगों का जो है वो जेलम के लोग जो हैं उनका ज़्यादा रुझान ये है। एक ये बात है कि जब बंदा पढ़ लिख जाता है, ग्रेजुएट हो जाता है, बंदा उसकी ख्वाहिश यही होती है कि मैं जब तक आप मुल्क के लिए सर्व नहीं करेंगे, इस यहाँ पे ग्रेजुएशन की या आपने मास्टर किया, उसके कि आप इस मुल्क के लिए सर्व करें, थोड़ा सा इसकी बेहतरी के लिए, खुशहाली अपना कुछ ज़रूर करते जाए। देखें ना, इस मुल्क ने बड़ा कुछ दिया है। मुल्कों की अगर तो आप हमें 1947 में आज़ादी मिली, एक लाजवाल कुर्बानियों का सिलसिला था जिसके बाद हमारी देखना पड़ा, बेशुमार माओं के बेटे शहीद हुए, बहनें, बेशुमार ऐसी दर्दनाक दास्तानें हैं इस आज़ादी के पीछे कि मैं शायद बयान नहीं कर सकता। और हम बूढ़ों से भी सुनते आए हैं, अपनी स्टडी में भी हमने इस चीज़ को देखा है कि बहुत बड़ी एक नेमत है आज़ादी। अगर पूछनी हो तो आप कश्मीर से जो गवर्नमेंट है वहाँ से जाकर इनसे पूछे, इस तरह के से अवेलेबल है। बात ये कि पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उन्होंने वादे किए, वो क्या वजह हुई कि वो बजाय इसके आवाम के लिए सर्व करते, आवाम के फ़ायदे के लिए चीज़ों को जो कीमतें जो है वो गिरावट की तरफ लेके जाते, अब वो अपोजिशन के पीछे पड़ गए। मतलब 3 साल होने को हैं और अभी तक जो अलापा जा रहा है वो अपोजिशन का अलापा जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई आ रहा है। मतलब जैसे कि बेशुमार अपोजिशन के बंदों को गवर्नमेंट की तरफ से पकड़ा गया, उनके ऊपर केसेस बना और गवर्नमेंट की मशीनरी जो है सारी इस स्टेट के लिए, लेकिन आउटकम क्या निकला? हाई कोर्ट जो है वो शर्त दे देती है नैब को, वो कहते हैं इस तो केस बनता ही नहीं था, कर दी है 3-3, 4-4 महीने रखने के बाद। तो मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि ज़रूर पकड़ना चाहिए करप्ट बंदों को, अगर आप भी इसके अगेंस्ट नहीं है, एज ए जनरल हम चाहते हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम होने चाहिए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं, पुलिस तो हैं ही, लेकिन हम इंसानों की तरह चीज़ें भी खाते हैं, एक आम आदमी का दर्द भी समझते हैं, और हम वो लोग हैं जो एक आम आवाम की आवाज़ को आवाम तक पहुंचाते हैं। और हम खुद रो रहे हैं, हम खुद चीज़ें से बातें कर रही हैं। आप अशियाए खुर्दनोश खरीद, अच्छी की बात तो बात की है कि आपने किसी होटल में जाना है, फैमिली को लेके जाना है, खाना खाना है, हुई है, तो क्या देना चाहते हैं पैगाम कि गवर्नमेंट को क्या इकदाम करने चाहिए कि एक आम आदमी को फ़ायदा पहुंचे, और वो समझे कि वाकई जी एक गवर्नमेंट आई है और उसने हमें फ़ायदा पहुंचाया है। जी बिल्कुल साहब, आपकी बात दुरुस्त है। बीइंग अ जर्नलिस्ट हम जो ऑब्ज़र्व करते हैं या हमारे माशरे के जो मसाइल हैं, तो उनका जो सलूशन आपने सवाल किया या कि मेरी क्या राय होनी चाहिए गवर्नमेंट
के लिए मैं समझता हूँ सबसे पहला जो कदम है वो गवर्नमेंट को ये उठाना चाहिए, तहरीक इंसाफ हुकूमत को, कि जुडिशली आज़ाद हो, इसमें रिफॉर्म्स लाई जाएँ और पार्लियामेंट में जो हमारे लोग इलेक्ट होके गए हैं वो उस पर कानून साजी करें। एजुकेशन डिपार्टमेंट में इक्वल एजुकेशन जो है माशरे में मुतारफ़ कराई जाए। महंगी तालीम और सस्ती तालीम का फ़र्क ख़त्म कर दिया जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्थ की सहूलियात को मैं समझता हूँ फ्री कर दिया जाए कि गरीब और अमीर जो है एक ही हॉस्पिटल से जो अपना इलाज करवाए, और जो कारोबार के मौके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो है ना गिनती बढ़ाई जाए। और हमारा मुल्क एक एग्रीकल्चर मुल्क है, दुनिया में वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जिसमें आपको 4 सीज़न मिलते हैं, फ्रूट के लिए, सब्ज़ी के लिए और तमाम फसलों के लिए। अगर हम अपने मुल्क की पैदावार पे डिपेंड करें, इस पे एक तो कारोबार बढ़ेगा, हमारे नौजवान तबका जो है ये नई टेक्नोलॉजी के साथ फसलों को उगाएं, और जिसमें हमारा जो बेसिक चीज़ है गंदम, चावल, गन्ना, इस पे काम किया जाए। ये 3 आइटम्स हैं जो बुनियादी फूड्स में इस्तेमाल होती हैं, तो हम दरामद जो हमारी बरामदात है इनसे हम बच सकेंगे। आलू है, प्याज है, मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर की तरफ हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ये 4-5 जो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को चीज़ें इन पे काम करने की ज़रूरत है, महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी। और जो फ़जूल चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और हमारा राइट है दीगर ममालिक की तरह, दुनिया के साथ चलने की तरह, चलने के लिए इसको हम ज़रूर अपनाएं, लेकिन टेक्नोलॉजी में हमारा फ़िल्टर भी होना चाहिए। नौजवान जो हमारी नस्ल है, जो ख़वातीन और मर्द हज़रात हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो कि टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ें, तो ही मैं समझता हूँ कि हमारा मुआशरा बदला जा सकता है। और दूसरी अहम चीज़ कि इलेक्शन से पहले फेयर मर्दमशुमारी होनी चाहिए, ताकि जो वोटर है उसकी तादाद जो बढ़ चुकी है लेकिन वो ऑनलाइन नहीं है, वो कह लें कि रिकॉर्ड पे नहीं है, इसलिए वो मोनापली जो है ना वो चंद ख़ानदान वो जीत के आ जाते हैं। तो नौजवान तबका है जो कि पीटीआई का नारा था कि हम तब्दीली लाएंगे और नए लोग, नए चेहरे आएंगे ताकि बुसीदा निज़ाम को ख़त्म किया जाए, उसमें तक़वियत आए और इनका नारा जो है वो ज़िंदा हो जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि यूँ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनती है तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एक नारा लगाते हैं कि हम इस मुल्क को रियासत की तरफ कोशिश करेंगे, उस तरफ लेके जाएं। रियासत मदीना तो कुछ और चीज़ें यहाँ पे तो यह मुख्तलिफ है कि ना दरियाए फरात के जाए तो हज़रत उमर रज़ी से पूछ होगी, तेरा खुदा मुझे छोड़ कोई नहीं के लिए तैयार करते 8 मंगला रोड टूट फूट का शिकार, बिजनेस भी कर रहे हैं, कम्युनिटी है वो सारे टैक्स तक हम किसी हाउसिंग सोसाइटी में जा विजिट करते हैं, देखते हैं बड़ी खूबसूरत रोड, बड़ी खूबसूरत स्ट्रीट होती हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी के हालात इतने, वहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन वहीं पे जब रियासत इस मुल्कों की रोडों के ऊपर हम जाते हैं तो आपको पता है रोडों के ऊपर पिछले दिनों क्या हुआ, बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं।
काम भी हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि जो एसी साहिबान हैं वो तहसीलों को देख रहे होते हैं, वो दीना की हद तक तो देखेंगे, शहर की हद तक देखेंगे, लेकिन जो शहर के मज़ाफ़ाती इलाके होते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, जहाँ पे बेसिकली देखें ना एक गांव है, वहाँ गांव विलेजेस में ये एसी साहिबान नहीं जाते। इनको या तो गर्मी ज़्यादा लगती है, मुझे नहीं समझ आ रही, पेट्रोल भी गवर्नमेंट की तरफ से, गाड़ी भी गवर्नमेंट की तरफ से, ड्राइवर भी गवर्नमेंट की तरफ से, प्रोटोकॉल भी है, पुलिस के 2 बंदे भी साथ होते हैं, इसके बावजूद वो शहरों में फिर कभी कभार आ जाते हैं, मज़ाफ़ाती इलाकों में नहीं जाते। आपको पता है जितनी 2 नंबर चीज़ें बिक रही होती हैं, सेल हो रही होती हैं, वो मज़ाफ़ाती इलाकों में हो रही होती है। गवर्नमेंट को हमें बताने की ज़रूरत क्यों पेश आए? इन्होंने तनख्वाह लेनी होती है। एसी है, अगर दीना की बात करते हैं तो एक लेडीज़ एसी है, वो मेरा ख्याल है ख्वाब खरगोश में ही रहती हैं, हम नहीं देखते। आप कभी मंगला रोड पे अगर ट्रैवल करें तो टू बी वेरी ऑनेस्टली आप वहाँ से गुजर नहीं सकते। खुदा न खास्ता वहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी पेश आ जाए तो वहाँ पे यकीन माने कि आधा घंटा लग जाएगा आपको वहाँ से बाहर निकलते हुए जीटी रोड की तरफ आने पे। मतलब थड़े उन्होंने कवर किए हुए हैं, पानी यहाँ पे खड़ा हो जाता है, जब भी बारिश होती है तो वो एक तालाब का मंजर पेश करती हैं। तो ये महकमे किस तरीके से एक्टिव होंगे? तनवीर साहब, आपने जो बात की है रियासत मदीना, मैं इधर से शुरू करूँगा। जैसा कि आप और मेरे दीगर जेलम के जर्नलिस्ट दोस्त जानते हैं कि मेरा रिलीजियस जो है वो क्रिश्चन है, तो मैंने दीनियात, इस्लामियात और इस्लामिक हिस्ट्री जब स्टडी की तो मैंने देखा कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ठीक है, मेरे फेसबुक पे भी एक पोस्ट आवेज़ा है, वो मैं आज से 11 साल पहले वो मैंने अपलोड की थी, जिसमें लिखा है अहद मोहम्मदी। ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से एक एग्रीमेंट लिखा जो मुसलमान और एक आम इंसान के दरमियान एग्रीमेंट था। अगर वो पढ़ लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि इस्लामी गवर्नमेंट्स में आइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें एक चीज़ बहुत अहम है कि हकूकुल इबाद और रियासत को चलाने का मुकम्मल ज़ाब्ता है। अगर इमरान खान साहब ने ये नारा लगाया तो बीइंग अ क्रिश्चियन और मिनॉरिटीज़ ने ये फ़ील किया कि इस मुल्क में हमारे राइट्स जो हैं अब बिल्कुल महफूज हैं और हम सिक्योर हैं। रियासत मदीना एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर इमरान खान साहब इस पे काम करें तो मैं समझता हूँ उनकी दुनिया और दीन दोनों ही मुकम्मल हो जाएंगे, आखिरत भी उनकी सवर जाएगी, क्योंकि कुरान में हुकूकुल इबाद और हुकूक अल्लाह पे ज़ोर दिया गया है। अगर हम अपने मुल्क में जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स को पूरा करते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो ये कुरान को फॉलो करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ, अभी मैं बिल्कुल ये मिनॉरिटी मेजॉरिटी से हट के बात करूँगा, चूँकि हम पाकिस्तानी हैं और इस पे हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान में हम पाकिस्तान की सलामती के लिए यकजान हों। वो लोग जो वोट लेके आते हैं या वो ब्यूरोक्रेट्स जो तनख्वाहें ले रहे हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने हलफ का, जो कि कुरान पाक के बाद अहदीस और कलमा, इस पे वो हलफ देते हैं कि हम अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएंगे। अगर इस पे ही कारबंद रहा जाए तो हम एक मुकम्मल इंसान और मुकम्मल मुसलमान हो जाते हैं। तो जो बात आपने की मिसाइल की, जेलम की बात की, तो मैं समझता हूँ कि जेलम बड़ा ज़रखेज़ और ख़ूबसूरत इलाका है। यहाँ पे थोड़ा सा वर्क किया जाए ईमानदारी के साथ, ये मज़ीद खूबसूरत हो जाता है। जहाँ पे बुरे हुक्मरान जहाँ पे तैनात रहे हैं वहाँ पे अच्छे भी रहे हैं। ठीक है, अमन आप देख लें, दीगर अज़ला हमारे पंजाब के उनके मुकाबले में क्राइम की रेशो कम है, खूबसूरत शहर है। लेकिन यहाँ पे जब बदयांती आती है, करप्शन आती है, पैसे की लूट खसूट आती है, चाहे वो मेंबर कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। ये अवाम है जो इस शहर को चला रहे हैं, टैक्स भी देते हैं और फैक्ट्रीज़ थी वो बंद हो गई हैं, इन पे वो तवज्जो नहीं दे रहे अपना हुक्मरान। तो जो बात आपने की टूट फूट की या तामीरात की, तजावज़ात की, तो इसमें पब्लिक को भी तावन करना चाहिए कि वो अगर अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री या अपने घर के सामने जितना पैसा अपनी दुकान, घर या फैक्ट्री पे लगाते हैं तो वो दूसरों के लिए रास्ता छोड़ दें, दूसरों की सहूलत के लिए। तो ये हदीस मुबारक भी है कि मतलब राहगीरों के लिए सहल और अच्छा आप इक़दाम करें। तो ये सारी चीज़ें हैं कि रियासत मदीना ही इस मुल्क का हल है। ठीक है, तमाम मसाइल का हल रियासत मदीना में ही है।
मैं चूँकि हूँ नॉन मुस्लिम, लेकिन मैंने चूँकि स्टडी किया हुआ सीखा हुआ है, या हमारी गवर्नमेंट चूँकि इस्लामिक गवर्नमेंट है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे मुल्क के अंदर जो नॉन मुस्लिम जिन चीज़ों को बुरा समझते हैं, जैसे वाइन पीना और बेचना, ये गुनाह है, तो सबसे पहले इस पे मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जो वो बैन करना चाहिए, पार्लियामेंट में इसके ख़िलाफ़ कानून साजी होनी चाहिए, इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए। हर वो चीज़ जो इस्लाम में मना की गई है, अगर उस पर हम अमल करें और अच्छी चीज़ को फॉलो करें तो यही रियासत मदीना है। और इमरान खान से मैं समझता हूँ अपील, बल्कि मैं अपील करता हूँ कि रियासत मदीना का जब आपने नारा लगाया था तो खुदारा इस पर अमल पैरा भी हूँ। जी है कि जैसे आपने अलियास सादिक भुट्टो साहब की बड़ी ब्रीफ डिस्कशन सुनी, इनकी बातें सुनी, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, माइनॉरिटी से हैं, लेकिन इसके बावजूद मुहिब्बे और पाकिस्तान के लिए दर्द दिल रखते हैं। इनकी बातें आपने सुनी। मेरा भी कहना ये है, जहाँ पे हम क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को, जहाँ पे भी गलत काम होगा हम डेफिनेटली अपना काम करेंगे और हम कोशिश करते रहेंगे कि इस गलत काम को किसी तरीके से रोका